रही है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उसमें गड़बड़ी हुई थी और यह हादसा हुआ है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, केदारनाथ से ठीक 2 किलोमीटर पहले तकनीकी गड़बड़ की वजह से ये हादसा पेश आया है और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है और इस बाबत ज्यादा जो है जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरीके से इसमें कितने लोग सवार थे। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से ठीक 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया है और ये एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। 2 किलोमीटर पहले जो है इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी आई थी, कोई तकनीकी समस्या आई थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन हादसे में किस तरीके से अगर पायलट की बात करें उसको नुकसान पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। केदारनाथ धाम से पहले जो है ये 2 किलोमीटर पहले ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर जो कि एक प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बता दें कि अक्सर ये देखा गया है कि तकनीकी गड़बड़ की वजह से विमान हादसा जो होता है उसमें कहीं ना कहीं भारी नुकसान की संभावना होती है, जान माल के नुकसान की संभावना होती है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि केदारनाथ धाम से ठीक 2 किलोमीटर पहले भी ये हादसा हुआ है। निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर है जो तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले एक क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि कभी तकनीकी खराबी के कारण और जिस तरीके से मौसम भी बदल रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हादसा हुआ होगा। लेकिन जो ज्यादा जांच चल रही है उसी के बाद सामने आ पाएगा कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्या वजह थी। लेकिन जो पहली प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इसमें एक तकनीकी खराबी आई थी जिस वजह से पूरा हादसा हुआ है। लेकिन एक मौसम भी करवट बदल रहा है और अक्सर मौसम भी जो एक बड़ा वजह होता है ये प्लेन क्रैश का या हेलीकॉप्टर क्रैश का। तो अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, इस पर भी जांच की जाएगी। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था ये और साथ में ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका टाइम से रखरखाव किया गया, क्या इसकी टाइम टू टाइम जो है वो मरम्मत कराई गई, क्या इसके कलपुर्जों की मरम्मत कराई गई। तमाम चीजें जो है जांच का इशू है। प्रवीण कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रवीण, पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, कितना नुकसान इसमें हुआ है। देखिए, ये खबर केदारनाथ घाटी से है। यहाँ पर 6 लोगों की मरने की अभी सूचना आई है। आर्यन कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है उसका हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। जंगल चट्टी गरुड़ चट्टी के बीच में घटना हुई है और ये बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 6 के अलावे भी कुछ लोग शामिल हो वहाँ पे सवार हो सकते हैं। 6 लोग के आसपास अभी तक जो जानकारी मिली है यही मिली है। और इसमें ये भी जांच का विषय है कि क्या मौसम की खराबी की वजह से या बादल आने की वजह से इस तरह की घटना हुई है या फिर कोई तकनीकी कारणों से घटना हुई है। तो इन सब चीजों का जांच किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक रूप से यही जानकारी मिली है कि 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर का यहाँ पे आना जाना रहता है। 21 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी तैयारी भी की जा रही थी। तो ये बातें अभी थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगी कि क्या इसमें यात्री थे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इसमें किस यात्री ही थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, किस तरह का वो इलाका है प्रवीण, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो गरुड़ चट्टी है, जंगल चट्टी है, ये जो इलाका है ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है, खड़े पहाड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पर हेलीपैड है, जो केदारनाथ है वहाँ पे हेलीपैड है। वहाँ से उड़कर देहरादून या दूसरी जगह बद्रीनाथ के लिए जाया जाता है या फिर हरिद्वार के लिए, जहाँ से भी बुकिंग होती है वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर जाता है। तो अभी रेस्क्यू का काम किया जो है वो कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की। और अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी, कुल इसमें कितने लोग सवार थे ये भी जानना चाहेंगे आपसे और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ देखा जब ये पूरा क्रैश हुआ।
जी देखिए, आसपास के लोगों का ये कहना है कि ब्लास्ट धमाका हुआ और अनियंत्रित होके लोगों ने जब देखा कि ब्लास्ट हुआ है तो अनियंत्रित होके देखा कि हेलीकॉप्टर गिर रहा है और उसके ब्लास्ट होने की लोगों को खबर आई। लोग अचानक चौंक गए थे कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, क्या कोई ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर गिरा है तो ये घटना जो है पूरी तरह से निश्चित तौर पर तकलीफदेह है उत्तराखंड के लिए। ऐसे वक्त में जब यात्री यहाँ पर आते हैं तो लेकिन आसपास के लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यही कहना है कि हेलीकॉप्टर जब गिरा तो बड़ी धमाका हुआ और उसके बाद जो है अभी क्रैश होने की सूचना है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर जो भी जांच चल रही है, प्रथम दृष्टया क्या कुछ सामने आया है? मौसम का खराब होना सामने आया है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, क्या इसका रखरखाव किया गया था? क्या कोई तकनीकी खराबी इसमें आई थी? एक बड़ा सवाल ये भी है। निश्चित तौर पर एक तो मौसम कारण हो सकता है कि कई बार पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता नहीं चलता, दो पहाड़ियों के बीच और दो श्रृंखलाओं के बीच अचानक से बादल सामने आ जाता है। लेकिन निजी कंपनियों को देखा यह गया है कि कई बार पिछली बार हमने दिखाया, इंडिया न्यूज दिखाया था कि किस तरह से जब लैंडिंग हो रही थी हेलीकॉप्टर की तो उसमें जंप हुआ था। तो निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा सवारी को ढोने के चक्कर में जो प्रोटोकॉल है, हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल है, उसको भी तोड़ती हुई नजर आती है कंपनियां। तो ये भी जांच का विषय है कि क्या पूरी तरह से ये जो हेलीकॉप्टर है, निजी हेलीकॉप्टर, क्या ये पूरी तरह से तकनीकी रूप से ठीक था या इस पे कुछ कमियों को नजरअंदाज करते हुए इसको उड़ाया गया। तो ये सब जांच का विषय है, बाद में ये चीजें सामने आ जाएगी। प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे, जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, क्या उसकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई अधिकारी सामने आया है जो इस बाबत जानकारी दे पाए? देखिए, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। अभी इस कंपनी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सभी की कोशिश यही है कि जो क्रैश हुआ है उसका रेस्क्यू किया जाए और उसके प्रशासन की भी कोशिश यही है कि यहाँ से जल्दी जल्दी जो लोग उसमें से अगर घायल हैं तो उनको निकाला जाए। तो कोशिश यही की जा रही है। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि प्राइवेट कंपनी है। अब देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर के बाद जब सारी सूचनाएं एकत्रित होकर आएगी तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस कंपनी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, आरएल कंपनी, जिसका ये हेलीकॉप्टर था, उसके पास कितने हेलीकॉप्टर है? क्या इस तरह का हादसा पहले भी पेश आया? क्योंकि अपने आप में एक जांच का विषय होता है, जब हेलीकॉप्टर या प्लेन में लोग सवार होते हैं तो उनकी जान एक तरीके से जोखिम में भी रहती है अगर इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती है तो। देखिए, अधिकतर जो हेलीकॉप्टर यहाँ से जो ऊंची पहाड़ी इलाकों में, खास करके केदारनाथ क्षेत्र में जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उनमें ये देखा जाता है कि सिंगल इंजन होती है। कई बार ये चीजें भी सामने आई कि क्या डबल इंजन के हेलीकॉप्टर को ही अनुमति दी जाए, लेकिन डबल इंजन हेलीकॉप्टर के बारे में एक ये भी है कि वो हेलीकॉप्टर भारी होता है, उसको उड़ने में दिक्कत होती है। तो अब ये सब तकनीकी विषय है और जो विशेषज्ञ होते हैं इस पर निश्चित तौर पर जांच कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि निजी कंपनियां पैसे कमाने के चक्कर में जो छोटी मोटी तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और चूंकि बुकिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप एक के बाद एक बुकिंग होती है, आप जब देखेंगे साइट पर जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक दो महीने तक बुकिंग फुल रहता है। तो उसको किस तरह से सारे कोई बुकिंग कैंसिल ना हो जाए, इसलिए फटाफट ये लोग दर्शन कराने के लिए केदारनाथ ले जाते हैं, बद्रीनाथ ले जाते हैं, फिर जहाँ डेस्टिनेशन है वहां छोड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें नजरअंदाज की जाती है। पिछली बार भी हमने देखा, इंडिया न्यूज पे ही हमने चलाया था कि एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ उतारने के चक्कर में तकरीबन 4 से 5 मीटर उछला था। उसके बाद जांच की गई थी कि क्यों ऐसी घटना हुई और उसके बाद तमाम चीजें फिर लिपापोती कर दी गई थी। जी, ये भी जानना चाहेंगे, राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है? क्योंकि राहत और बचाव ये लगातार जो है हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ है। राहत और बचाव कार्य में क्या किसी तरह की दिक्कत आ रही है? क्योंकि मौसम भी जो है वो साथ नहीं देता, तो एक बड़ा चैलेंज सामने आता है। निश्चित तौर पर मौसम का मिजाज भी खराब है और उसकी वजह से चैलेंज तो होता ही है इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाना और वहां से रेस्क्यू करना। लेकिन जो सड़क मार्ग के द्वारा, जो दूसरे मार्ग के द्वारा जो है वहां पे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और जो सरकार की कोशिश यही है कि पहले रेस्क्यू किया जाए। जी, जिन श्रद्धालुओं के मौत की खबर है, क्या उनका कोई ये हो पाया, जांच हो पाई है कि कहाँ के रहने वाले थे? आइडेंटिफिकेशन उनका हो पाया है? देखिए, अभी तक जानकारी नहीं, शासन की तरफ से या हेलीकॉप्टर कंपनी की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
लेकिन यही है कि अभी रेस्क्यू का काम जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी जल्दी रेस्क्यू किया जाए और जो घर वाले हैं उनके घर वालों तक जी प्रवीण, ये बताएं कि एक हेलीकॉप्टर में कितने लोगों को बैठने की इजाजत होती है, कितने की परमिशन मिली है, इस हेलीकॉप्टर में कितने लोगों को बिठाया गया था, 6 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें, क्या इसमें पायलट भी शामिल था? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहेंगे। 6 से 7 लोग एक हेलीकॉप्टर में बिठाए जाते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि 6 से 7 लोग एक हेलीकॉप्टर में बिठाए जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे अभी यही कहा जा रहा है कि इसमें भी तकरीबन 7 लोग हो सकते हैं। तो यही जानकारी अभी दी गई है। बाकी अभी जानकारी पुख्ता तौर पे शासन की तरफ से कुछ नहीं आया है और जैसे ही जानकारी होती है फिर इसको जो है साझा किया जाएगा। जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 6 से 7 लोग इसमें हो सकते हैं और 6 की जो है मौत हो चुकी है, क्या उन सबके शव बरामद कर लिए गए हैं, मिल गए हैं और किस तरीके से आगे जो है पूरा राहत का काम चल रहा है? क्योंकि हम तस्वीरें इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है, 6 लोग जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे उनकी जो है मृत्यु हुई है। एक बड़ा सवाल ये प्रवीण जानना चाहेंगे कि दर्शन करके श्रद्धालु वापस लौट रहे थे कि दर्शन करने जा रहे थे? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि ये श्रद्धालु जो हैं ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बाकी जो स्थिति अभी जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं उसके तस्वीर में निश्चित तौर पर उनके हेलीकॉप्टर के कई पुर्जे हैं वो अलग अलग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। और कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी रेस्क्यू किया जाए, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाए। ये जो जानकारी मिली है कि हादसा केदारनाथ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ है और जो है इस बारे में बाकी जो है सरकार की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से भी सूचना ली जा रही है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर तमाम जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए, हमेशा उनकी सुविधाओं का, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, इसमें चूक किसकी मानी जाए? देखिए, चूक की जहां तक सवाल है, जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन प्राथमिक रूप से कहा जा सकता है कि एक तो मौसम तो क्षेत्र में खराब रहता ही है और जो पायलट होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं इस तरह के मौसम के लिए, क्योंकि केदार घाटी में कभी भी मौसम बदल जाता है। ये माना जाता है कि 12 बजे से पहले धूप खिली होती है, तकरीबन 1-2 बजे के बाद अचानक यहाँ पे बादल आ जाता है। उसके बाद इस तरह की जो मौसम में और इस तरह के माहौल में चलने के लिए अनुकूल जो हेलीकॉप्टर के पायलट होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुई है, क्या तकनीकी कोई खामी थी या फिर मौसम की वजह से ही एकमात्र कारण है, ये बाद में पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा। जी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग का जो 13 किलोमीटर का रोपवे है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले इस तरह का हादसा होना किस तरीके से देखा जाए इसे प्रवीण? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के आने से पहले इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है गलत जाता है और जब इस तरह की घटना होती तो सरकार किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर बंदोबस्त कर रही थी, क्या हेलीकॉप्टर से किस तरह से जो है व्यवस्था में लगी हुई थी, इस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब देखने वाली बात तो ये जांच का विषय है, अब जांच में क्या कुछ सामने आता है। और सुबोध उनियाल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सुबोध, आपसे जानना चाहेंगे। जी सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं, मंत्री हैं। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, सुबोध उनियाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हम फिर से कोशिश करेंगे बात करने की सुबोध उनियाल जी से, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, जिस तरीके से सामने आ रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, 6 लोग जिनमें पायलट भी थे और श्रद्धालु भी थे। ये खबर आ रही है कि 6 के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। किस तरीके से देखा जाए इस पूरी घटना को, क्योंकि एक दुखद है, लोग जब बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं और इस तरह का हादसा होता है, वो भी मौसम खराब होने की वजह से, कहा जा रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, इस वजह से पूरा हादसा हुआ है। क्या जानकारी, क्या अपडेट अब तक सामने आई है पायलट्स के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में? जो चीजें निकलकर छनकर सामने आ रही हैं, जहां गरुड़ चट्टी के पास जहां हादसा हुआ है वहां पर एक तरीके से एक घाटी है,
जिसके आगे से जब घाटी से होता हुआ ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है फिर जाकर हेलीपैड आता है। और अक्सर वो घाटी इतनी गहरी है उस जगह से, वहां पर मौसम भी आजकल खराब चल रहा है। तो एक वजह इस बात की जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं वो मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है और इसके चलते लोगों की जान गई होगी। 6 से 7 लोग होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पता नहीं चला है पायलट का भी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक शव है। अंदाजा लगाया जा रहा है पूरी तरह से कि 6 से 7 लोग यहां पर इस हादसे का शिकार हो गए। क्या कोई बचा है इसमें, वो वहां पर जब रेस्क्यू के लोग पहुंच जाएंगे और ज्यादा बेहतर निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जो पूरी टेरेन है, करीब 7 मिनट की फ्लाइट है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक की। इन 7 मिनट के बीच में ज्यादातर घाटी के बीच में ही चलता है और फिर उसके बाद अपने हेलीपैड पर लैंड करता है। मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है पूजा जी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पर पूरे इलाके की बात कर रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब रहता है और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है राजीव की जब निजी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए पूरा काम करती हैं, हेलीकॉप्टर सेवा देती हैं, तब वो कहीं ना कहीं इसके रख रखाव में जो है कोताही बरतती हैं। इसे कैसे देखा जाए? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है बड़ा। इसके लिए तो एजेंसीज हैं जो कि इन सब चीजों पर नजर रखती हैं कि आखिर ये जो निजी कंपनी अपने हेलीकॉप्टर की सॉर्टीज ना चलाए। जैसा मैंने आपसे कहा 7 मिनट या 8 मिनट इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता है गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करने के बाद केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड करने में। तो ये भी ज्यादा से ज्यादा इस तरह की सॉर्टी, इस तरह की फ्लाइट्स, इस तरह की हेलीकॉप्टर राइड ले वहां पहुंचाना और उसके जरिए जो पैसा बनता है वो कहीं बहुत प्राथमिकता पर रख लेती होंगी। इस बारे में देखना तो एजेंसीज का काम होगा। लेकिन जो हादसा हुआ है ये उस जगह पर हुआ है जो राम मंदिर से कुछ आगे और गरुड़ चट्टी के पास का इलाका है, वहां पर है। वहां पर हालात मौसम खराब होने पर वाकई दुष्कर हो जाते हैं, पहुंचना मुश्किल है वहां तक। हालांकि काफी कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन वहां पर इस तरह का मौसम खराब अक्सर होता है। जी, मौसम खराब होता है, कहीं ना कहीं कोताही भी बरती जाती है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि एक व्यक्ति की गलती से जो है या एक कंपनी की गलती से है इस वक्त जो है 6 लोगों की जान चली गई है। अपडेट की बात करें तो राजीव क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्योंकि 6 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है अब तक जो खबर सामने आई है। इनके परिवार वाले कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन लोग थे और अब तक जानकारी जो है सामने नहीं हो पाई है। जी हाँ, तस्वीरें इस वक्त मैं तस्वीरें में यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। देखिए आग से जलते हुए टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर के। यहाँ पर गौरीकुंड से कितने लोग उड़े थे, कितने लोग इस हेलीकॉप्टर में थे, ये पता लगाना अभी जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा। क्योंकि एक जो कंपनी है जो इसे ऑपरेट कर रही थी, आर्यन कंपनी, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा। और पायलट के अलावा और कितने लोग थे उससे पता चलेगा कोई बचा है या अब तक नहीं बचा है। तो इन सारी चीजों पर तो एजेंसीज अपना काम करेंगी। लेकिन आप देखिए 2 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इससे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे पूजा, जो आप भी देख रही थी, मौसम खराब होता है इस केदारनाथ घाटी के पास, गरुड़ चट्टी के आसपास का इलाका। और वहाँ जब मौसम खराब होता है तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो पहाड़ की ढलान है वो कितनी गहरी है, क्या वो नजदीक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सकरी घाटी है वो, जहां से हेलीकॉप्टर निकलते हुए जिसके ऊपर से अपने हेलीपैड की तरफ जाता है। जी, जाहिर सी बात है 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये घाटी में ये वो इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और ये वही इलाका है केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और 6 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बड़े धमाके की आवाज सुनी और तब उन्हें पता चला कि यहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है।